राधिका की तबीयत में सुधार आ जाने के बाद से लकी काफी निश्चिंत हो गया था। वो आराम से रीना के साथ में बगीचे में घूम रहा था और उसके साथ मजाक भी कर रहा था। फिर जब वो कमरे में आया तो उसने मीना और बाकी लड़कियों के पैर धोने शुरू कर दिए। आज तक वो सभी लड़कियां लकी को मसाज देती, लेकिन आज लकी उन्हें मसाज देने वाला था। उन लड़कियों को थोड़ी सी शर्म तो आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें पता था कि लकी की नीयत खराब नहीं थी। चलो अब सब लेट जाओ आराम से, लकी ने कहा। ये सुनते ही उन लड़कियों के तो गाल ही लाल हो गए। अब क्योंकि वो सब इस खेल का हिस्सा थीं, इसलिए वो उससे मना नहीं कर सकती थी, पर फिर भी मीना को लेटने में कुछ संकोच हो रहा था। हालांकि बाकी लड़कियों को भी उसी तरह का संकोच हो रहा था जैसा मीना को हो रहा था, पर उसने अपने संकोच लकी के सामने रखते हुए कहा, लक्ष्मण जी, मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं और मेरी सारी बहनें मसाज के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या हम ये मसाज बिना अपने कपड़े उतारे करवा सकते हैं क्या? देखिए, वैसे आप तो समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें बहुत शर्म आ जाएगी और इस तरह से हम सहज नहीं रह पाएंगे। बिना सहज हुए मसाज करवाने का कोई फायदा नहीं है, मीना ने कहा। लकी भी इस बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने मुंह से इस बात को कैसे कहे। जब वो बिना कपड़ों की मसाज करवा सकता था तो कायदे से तो उसे भी उन लड़कियों की बिना कपड़े के ही मसाज करनी चाहिए थी। लेकिन फिर उसे याद आया कि इस देश में लड़कियों को वैसे बड़ा नहीं किया जाता जैसे लड़कों को किया जाता था। ये चीज वो अच्छी तरीके से समझ रहा था और इसमें उन लड़कियों की भी कोई गलती नहीं थी। हाँ, ठीक है, जैसा तुम कहो, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर उन चारों की जान में जैसे फिर से जान आ गई और चारों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। मीना को भी काफी खुशी हो रही थी कि उसने वो बात लकी के सामने कह दी जो उसकी बहनें कहने में शर्मा रही थी। इसके बाद मीना बिस्तर पर लेटी और लकी ने उसकी पीठ पर मसाज करना शुरू कर दिया। कहने को तो उन चारों के नाम काफी एक जैसे थे, लेकिन उनके बदन बहुत बहुत अलग किस्म के थे। जहां रीना की पीठ बिल्कुल सीधी और लंबी सी थी, वहीं मीना का वजन थोड़ा सा ज्यादा था। लकी ने देखा कि शीना को जिस तरह से उसके पैरों में तिल थे, उसी तरह के उसकी गर्दन में भी तिल थे और साथ ही उसके पैर के ऊपरी हिस्से पर भी तिल मौजूद थे। उसका शरीर लंबा लेकिन घुमावदार था। वही टीना का शरीर किसी परी से कम नहीं था। उसका बदन काफी लचीला मालूम पड़ रहा था। अगर मेरा हाथ कुछ ज्यादा जोर से लग जाए ना, या तुम में से किसी को चोट आ जाए तो प्लीज बता देना। मैं वैसे भी ये सब पहली बार कर रहा हूँ। तुमसे अच्छा कर पाऊंगा या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा कि तुम्हें आराम मिल सके, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा और उन चारों की तरफ देखने लगा। उन लड़कियों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली और वो बस लकी के मजबूत हाथों का मजा ले रही थी। आज पहली बार जिंदगी में कोई उनकी इस तरह से मसाज कर रहा था और ये उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। लकी ने अपनी ताकत का भी इस मसाज के दौरान थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल किया ताकि उन्हें अच्छी तरीके से आराम मिल सके। लगभग 1 घंटे तक सभी लड़कियों की मसाज देने के बाद लकी अपनी जगह से उठा और इतनी ज्यादा मसाज करने के बाद खुद लकी को भी थोड़ी थकान महसूस होने लगी। अब उसे समझ आ रहा था कि रोज इन लड़कियों को उसकी वजह से कितनी थकान हो जाती होगी। वो चारों लड़कियां भी अंगड़ाई लेकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। उन्हें दिल ही दिल में इस बात की काफी खुशी हो रही थी कि लकी उनकी मसाज कर रहा था। उनके लिए ये किसी सम्मान से कम नहीं था। उन्हें अच्छा लग रहा था कि कम से कम किसी गलत आदमी के साथ तो नहीं थी। बहुत अच्छा लग रहा है लक्ष्मण जी। ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों की जितनी भी थकान थी ना, सब गायब हो गई। हाँ, जब आपका हाथ चल रहा था तो अंदर एक अजीब सी अच्छी सी शक्ति महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आप हल्का हल्का करंट भी दे रहे हैं और मजा भी आ रहा है। हाँ लक्ष्मण जी, आप सच में बहुत अच्छा मसाज करते हैं। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम आपको इतनी अच्छी मसाज दे पाते भी हैं या नहीं, उन लड़कियों ने कहा। लकी उनकी बात सुनकर खुश हो गया, लेकिन जैसे ही उसे शीना की शक्ति वाली बात याद आई तो उसे याद आया कि वो कार्तिकेय के शरीर को जंगल में वैसे ही छोड़ आया था। वो शरीर अभी भी शायद वैसे ही वहां पेड़ के सहारे पड़ी हुई थी। लकी ने रीना और मीना को आराम करने को कहा और उनके कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने अपने साथ में कुछ मर्दों को इकट्ठा किया और उन्हें चीड़ के जंगलों की तरफ ले गया। वहां पर
उसे कार्तिकेय का शरीर वहीं मिल गया जहां वो उसे छोड़कर गया था। उसने उन लड़कों की मदद से उसके शरीर को उठाया और लकड़ियां इकट्ठा करके उसे जला दिया। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद में वो लोग फिर से आश्रम में आ गए। बहुत सारी लड़कियों के बीच वहां बहुत सारे आदमी भी जमा हो गए। उनमें से बहुत से ऐसे लोग भी थे जो खुद अपने गिरोह के सरदार हुआ करते। उन सब ने लकी से विदा ले लिया। वैसे भी आश्रम इतना बड़ा नहीं था कि इतने सारे लोग वहां पर रह सके, और उन लोगों का लड़कियों के बीच में इस तरह से रहना खुद भी सही नहीं लग रहा था। इसलिए वो सभी लोग लकी से फिर कभी ना आने का वादा करके वहां से जाने लगे। साथ ही उसे ये भी कह रहे थे कि वो कभी भी इस आश्रम के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखेंगे। अगर किसी और ने इस आश्रम की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें फोड़ देंगे वो। लक्ष्मण जी, कल रात को यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे हम कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। कल आपने जो हमें माफ किया और हमें भी अपने आश्रम के साथ जोड़ लिया, वो सच में बहुत अच्छा लगा हमें। आगे से कभी अगर हमारे गिरोह को आपकी जरूरत हो तो हम आपको जरूर याद करेंगे। इसके अलावा आश्रम के लिए तो हम लोग हमेशा ही खड़े रहेंगे, एक गिरोह के सरदार ने कहा। लकी को उसकी बात अच्छी लगी और उसने कहा, मैं भी आपसे यही कहने वाला था जो आपने अभी मुझसे कहा। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं अभी जो है ना अपने सारे लोगों को अपने साथ ले जा रहा हूं, उस गिरोह के सरदार ने कहा। उसका नाम जगदम्बे था और वो बहुत से लोगों को अपने साथ में लेकर वहां से निकल गया। बाकी सारे गिरोह भी दोपहर 2 बजे तक वहां से निकल गए और अब आश्रम में सिर्फ आश्रम की लड़कियां रह गई थी। जैसे ही सब लोग वहां से गए तो लकी सीधा राधिका के कमरे में आ गया। उसने देखा कि रीना पहले ही वहां राधिका के पास बैठी हुई थी। वो वैद भी राधिका के पास ही बैठा था और वो राधिका की पल्स चेक कर रहे थे। गुरुजी को बता दो कि अब राधिका के शरीर में किसी तरह का जहर बाकी नहीं रह गया है, थोड़ा बहुत ही बचा है और वो भी शायद थोड़ी देर में निकल जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि ये फिर से नॉर्मल हो गई है, वैद जी ने कहा। और इतने में देखा कि लकी खुद वहां आ गया। जैसे ही लकी ने उनके मुंह से यह खबर सुनी तो वो खुश हो गया। लेकिन ये पूरी ठीक कब हो पाएगी? लकी ने पूछा। कहना ये मुश्किल है, थोड़ा वक्त लगेगा। शरीर में एक साथ इतना सारा जहर निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है और वक्त के साथ सब कुछ निकल जाएगा। हो सकता है 1 महीने के करीब लग जाए, लेकिन इस दौरान हमें बस इनके खाने पीने और इनके आराम पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वैद जी ने कहा। अच्छा, 1 महीना? चलिए ठीक है वैद जी, चाहे जितना भी टाइम लगे, लेकिन ये बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए। रीना, तुम वैद जी को 10 लाख रुपए का इनाम दे दो, लकी ने रीना की तरफ देखते हुए कहा। जी जी लक्ष्मण जी, रीना ने जवाब दिया। लकी उस आदमी को जितना शुक्रिया बोल पाता उतना उसके लिए कम था, इसलिए उसने सोचा कि वो इनाम देकर ही अपना शुक्रिया जता सकता था और उसने वैसा ही किया। रीना राजकोष में गई और वहां से 10 लाख रुपए निकाल लाई। इधर लकी भी राधिका के पास आकर बैठ गया। वो राधिका की तरफ देखे जा रहा था। राधिका आराम कर रही थी। जब उसने देखा कि राधिका काफी गहरी नींद में थी तो उसे इस तरह से सोता हुआ देख लकी को काफी अच्छा लगा। लगभग 15 दिनों के बाद ही राधिका की हालत में काफी सुधार आ गया। उसे देखकर ऐसा लगने लगा जैसे उसे तो कुछ हुआ ही नहीं था। उसी सुबह लकी ने राधिका का हाथ पकड़ा और उसके साथ में पूरे आश्रम को घूमने लगा। वो राधिका को आश्रम का हर एक कोना दिखा देना चाहता था। अब आने जाने वाली लड़कियां लकी और राधिका को इस तरह से एक दूसरे के साथ में देख रही थी तो खुशी हो रही थी उन्हें, और वो उन दोनों से नमस्ते करते हुए जा रही थी। इन दिनों लकी न सिर्फ राधिका की तबीयत और उसके खान पान का ध्यान रख रहा था, लेकिन उसके साथ ही साथ वो आश्रम के मामलों को भी देखने लगा। मरे हुए लोगों को जलाने के लिए उन्हें एक जगह बनाने की जरूरत थी। उनके लिए उन्हें 10 लाख रुपए चाहिए थे। लकी ने तुरंत पैसा दिलवा दिया। उसके बाद लकी वहां से जुड़े हुए और भी मसले देखने लगा। आश्रम का काम बुरे लोगों की सुपारी लेकर उनका खून करने से चलता था और अब ये काम लकी के हाथ भी आ गया। ऐसे में वो ये देख रहा था कि किसे मारना था और किसे नहीं। वो उन्हीं लोगों को चुनता जिन्होंने पूरे क्षेत्र में आतंक फैला रखा था और जिनकी वजह से सब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वो उन लोगों पर हाथ डालता जिन लोगों पर पुलिस भी हाथ नहीं डाल पाती। लकी एक तरह से देखा जाए तो समाज की सेवा ही कर रहा था। एक दिन लकी अपने साथ में राधिका को लेकर एक पहाड़ी पर घूमने आ गया। उसके पीछे आश्रम की कुछ एक लड़कियां भी चली आ रही थी। जैसे ही राधिका और लकी पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो राधिका ने दूर का नजारा देखा और कहा, लकी,
ये कितना सुंदर है ना। क्यों ना हम अपनी सारी जिंदगी बस यहीं पर गुजार दें, राधिका ने लकी से कहा। सामने बादल और नीचे रंग बिरंगे घर देखकर वो काफी उत्साहित हो गई। अगर तुम यहां पर रहना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी भर यहीं रह सकता हूं। तुम जहां कहोगी हम वहां रहेंगे। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं राधिका, हमेशा। लकी ने राधिका की आंखों में अंदर तक देखते हुए कहा। राधिका की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान आ गई। लकी और राधिका को इस तरह से देखकर बाकी लड़कियों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता था कि इन दोनों में से किसी को भी किसी तरह की नजर लगे। तुम कमाल हो, राधिका ने कहा और मजाक में लकी की नाक छेड़ दी। उसके बाद उसने पास वाली झील की तरफ देखा और कहा, कितने दिनों बाद मुझे तुम्हारे अंदर वही लकी नजर आ रहा है जो मैंने दिल्ली में देखा था। ऐसा लग रहा था कि मैं उसे बीच में कहीं छोड़ आई थी लकी, लेकिन आज फिर से मुझे वो मिल गया। देखो ना, मिला भी तो कहाँ, झील के किनारे। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, तुम मेरे लिए अपना घर तक छोड़ा है लकी। क्या तुम्हें अपने घर वालों की याद नहीं आती, घर जाने की याद नहीं आती? क्या तुम्हें अपनी मम्मी पापा से मिलने का मन नहीं करता, उनके पास बैठने का मन नहीं करता लकी? क्या तुम फिर से घर जाने के बारे में नहीं सोच रहे हो लकी? लकी ने जैसे ही उसका सवाल सुना तो वो हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उस सवाल का वो क्या जवाब दे। आखिर क्या जवाब देने वाला था लकी इस सवाल का? क्या वो सच में फिर से घर जाने के बारे में सोच रहा था? आपको क्या लगता है?